अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद आज़म। आज एक नए व्लॉग के साथ आज हम सैर करेंगे नूर महल की। बिल्कुल नूर महल की, जो कि भावलपुर में है। और आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं। और इसके बारे में आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। चलें स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो है ना, हम इसकी एंट्रेंस पे चलते हैं और अब हम इसमें इंटर होते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ से इंटर होंगे। और ये प्रॉपर जो है ना, इसका वे बना हुआ है एंट्री का। सबसे पहले हम लोग आए हैं और हमने अपनी एंट्री करवाई है। एंट्री करवा के अब जो है ना, हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह कंटिन्यू जो है ना, हम लोग जाएंगे आगे ही आगे नूर महल। बिल्कुल आप भी इसके बारे में जानते होंगे। भावलपुर की जो है ना, सकाफ़त भी है, हेरिटेज भी है। और नवाब सादिक साहब जो थे, उनकी ये लिविंग भी थी, उनकी ये रिहाइश गाह थी बेसिकली। तो ये आप देख रहे हैं भावलपुर का मैप। इसके ऊपर जो है ना, भावलपुर का मैप है, जो भावलपुर में मुख्तलिफ़ टाइम पर जो है ना, इतना एक्सपेंड हुआ नहीं हुआ सब कुछ है। और ये कुछ चीज़ें हैं और ये कुछ टाइम है जिसके ऊपर दिया हुआ है कि 1727 से लेकर 1750 तक, और मुख्तलिफ़ चीज़ें किस किस तरह भावलपुर ने जो है ना अपने आप को एक्सपेंड किया, और चीज़ें सारी चीज़ें ये सब कुछ रहा है इसके ऊपर। और ये कुछ चीज़ें हैं भावलपुर की जो कि इसके अंदर रखी हुई हैं। और ये एक पियानो है जो कि जर्मनी से गिफ्ट मिला था नवाब साहब को। और ये भी वहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि बेसिकली अब जो नवाब साहब की लिविंग थी उसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया ऑलमोस्ट, कि कोई पर्सन आए उसको दिखाएं। ये पूरे बिल्डिंग का ब्लू मैप है जिसके अंदर सारा कुछ बताया गया है किस किस तरह बिल्डिंग डिज़ाइन हुई है। और ये नूर महल के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इन पास्ट यहाँ पर क्या कुछ होता था, कौन कौन से जो है ना राजा महाराजा वगैरह आए, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। ये भी एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ नोट की कि इसके अंदर वर्किंग बहुत प्यारी हुई है। देखें अभी ये छत पे जो चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं, वर्किंग बहुत प्यारी की है। और बहुत ही प्यारा जो है ना लग रहा है सारा कुछ, इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह। ये हम यहाँ से इसका जो मेन हॉल है उसकी तरफ जा रहे हैं। और ये कुछ चीज़ें वगैरह भी रखी हुई हैं यहाँ पे बेसिकली। ये देखें इनके पुराना जो लिविंग स्टाइल था भावलपुर के लोगों का, उसके बारे में बताया। और यहाँ पर कौन कौन से राजा महाराजा जो हैं जिन्होंने हुकूमत वगैरह की है, उनके बारे में भी जो है ना यहाँ पर बहुत कुछ है। नवाब सादिक साहब हैं और ये अब्बासी साहब, इन्होंने जो है ना यहाँ पर रूल किया अपनी गवर्नमेंट की काफ़ी अर्से तक। इसी तरह और भी काफ़ी सारे जो है ना यहाँ पर नवाब हैं जिनकी जो है ना यहाँ पर डिफरेंट अदवार की जो है पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो यहाँ पर लगी हुई हैं। उनके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। और ये देखें ये मेन हॉल, जिसे हम आजकल इवेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पर ये वही हॉल है जहाँ पर मेन दरबार लगा करता था, यानी कि जो भी चीज़ें हुआ करती थी सब कुछ यहीं पर तय हुआ करता था। और ये देखें ये उसका स्टेज है जहाँ पर नवाब साहब बैठा करते थे, चेयर है जहाँ पर वो बैठ के अपनी रियायत से मुख्तलिफ़ डेलीगेशंस वगैरह से मिला करते थे। और ये देखें आप, इंटीरियर बहुत प्यारा है और सिटिंग भी बहुत प्यारी है। जो भी आप देख रहे हैं सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और साथ में गार्ड जो उस टाइम पर दरबार बान कहलाया करते थे, वो भी इसी के साथ ही यानी कि इस तरह हुआ करते थे। और एक स्टैचू बनाया हुआ है कि उस टाइम पर जो है ना नवाब साहब किस तरह वर्किंग किया करते थे। और ये देखें, ये आपको मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि ये इनका एक सोशल रूम है जो कि बता रहा है कि भावलपुर में कब कब क्या क्या किस किस तरह हुआ। क्योंकि बेसिकली आप लोग भी जानते हैं कि भावलपुर जो है ना, पाकिस्तान जब बना था 1947 में, उस टाइम पर ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, ये पाकिस्तान का हिस्सा बाद में बना है। तो इसलिए इसके अंदर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की बताई गई हैं, दिखाई गई हैं कि किस किस तरह जो है ना क्या कुछ हुआ, इकॉनमी क्या थी यहाँ पे, करेंसी क्या चला करती थी, सब कुछ इनकी मुख्तलिफ़ जो है ना मेमोरेबल पिक्चर्स हैं जो कि हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी हैं। मुख्तलिफ़ इसके अलावा डेलीगेशंस वगैरह हैं उनके साथ भी हैं। और ये चीज़ें सारी इसी तरह थी क्योंकि ये बेसिकली एक स्टेट थी और स्टेट के बाद ही ये जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा बनी थी बाद में। और ये इनका अपना ही फ्लैग था जो कि बाद में जब पाकिस्तान बना तो वो तब ये पाकिस्तान के साथ ही कन्वर्ट हो गए थे। और इसके ऊपर जो है ना लास्ट मैसेज जो था नवाब का, नवाब ने लास्ट मैसेज भी लिखा था, नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी लास्ट मैसेज टू पीपल ऑफ भावलपुर शोड हिज प्लेस लव फॉर पाकिस्तान। इसके ऊपर इन्होंने बताया है कि जो भी है कि जो भावलपुर के लोग थे उनसे उनको उन्होंने मैसेज दिया कि जब हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे तो आपने पाकिस्तान के साथ अपना लव दिखाना है, सब कुछ करना है। इस तरह ना हो कि आप पाकिस्तान के जो है ना फेथफुल ना हो, वफ़ादार ना हो। तो सब कुछ उनको बताया गया कि आने वाले दिनों में आपके जो है ना अपने पाकिस्तान के साथ ही जब हम रहेंगे तो सब कुछ आपने इसको अपना कंट्री ही मानना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसी तरह है। और इसी तरह जो है ना कि मुख्तलिफ़ टाइम की उनके कुछ जो है ना तलवारें वगैरह हैं और ये मुख्तलिफ़ मेडल्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं
जो कि यहाँ पर भावलपुर के अंदर चला करती थी, और इनके ऊपर भी सारा कुछ बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसी तरह ही हैं। एक म्यूज़ियम बना दिया है जिसमें भावलपुर की मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। ये डिफरेंट स्टाइल्स की गन्स हैं जो कि उस टाइम भावलपुर में यूज़ हुआ करती थी, और ये भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं कि ग़िलाफ़ काबा जो है ये भी इनको गिफ्ट मिला था, जो कि इन्होंने नवाब साहब ने, अब्बासी साहब ने अपने जो है ना लिविंग में रखा हुआ था। और अब तो क्योंकि म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं इसी तरह सेफ़ की हुई हैं। और ये भी काफ़ी सारी स्टैम्प्स हैं मुख्तलिफ़ अदवार की। आप ऊपर फ्लैग देख रहे हैं। जब ये रियासत भावलपुर थी तो उस वक्त इसका फ़्लैग ये वाला था, और जो बाद में जब ये रियासत ख़त्म हो गई तो फिर ये पूरा पाकिस्तानी फ़्लैग बन गया। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, और जो कि भावलपुर की रियासत के टाइम पे इस्तेमाल हुआ करती थी। स्टैम्प्स हो गई, चीज़ें हो गई। ये प्रिंटिंग मशीन है उस टाइम की, जो कि किसी भी ख़त वगैरह को लिखने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। प्रॉपर प्रिंटिंग मशीन का काम किया करती थी। और ये डिफरेंट किस्म के स्टाम्प्स हैं जिनके ऊपर जो है ना लोग अपने एग्रीमेंट्स वगैरह, चीज़ें वगैरह किया करते थे उस टाइम के मुताबिक। और ये सब कुछ चला करता था, एंटीक है सब कुछ। तो ये बेसिकली सारी हमारी हिस्ट्री है इसके ऊपर। और हिस्ट्री के अंदर जो है ना हम काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद भी यही था, व्लॉग बनाने का, कि इसके अंदर जो है ना हम बहुत कुछ सारी चीज़ें देख सकें। और हमारा जो पास था उसके अंदर किस तरह चीज़ें हुआ करती थी, भावलपुर की किस तरह चीज़ें हुआ करती थी, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ यूनिफॉर्म्स वगैरह हैं यहाँ पर। जो उस वक्त आर्मी पर्सन थे, उनकी आर्मी थी, उनका यूनिफॉर्म्स वगैरह, चीज़ें वगैरह, जो सारी चीज़ें हैं वो सेफ़ हैं यहाँ पर। ये एक पुराने ज़माने का कैमरा है जिसे पिन होल कैमरा भी कहते हैं। और ये उस तरह का ही कैमरा है जिस तरह वर्किंग पुराने कैमरे किया करते थे। और ये देखें, ये उनके कुछ ड्रेसिंग वगैरह, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें उसी टाइम की हैं कि जिस तरह के वो लोग यूज़ किया करते थे, ज़ेवरात वगैरह सब कुछ। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं हमारे लिए इंफॉर्मेशन के लिए, कि हमारे जो है ना आबा अजदाद किस तरह रहे हैं, या फिर भावलपुर की सकाफ़त के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह रही है पास्ट के अंदर। और ये देखें, आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। जिस तरह पुराने ज़माने में सांप वगैरह पकड़ा करते थे, उसकी बीम थी ये। उसी तरह ये डिफरेंट चीज़ें हैं। चरखा है जिस पे हम रस्सी वगैरह बनाया करते थे। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और जो कि मुख्तलिफ़ मवेशियों को पहनाया करते थे। ये कुछ शूज़ वगैरह, इसलिए सारी सकाफ़त। ये आटा पीसने वाली छोटी चक्की हैंड वाली, ये कुछ ज्वेलरी वगैरह है। और ये सारी कुछ सकाफ़त के बारे में बताया गया है यहाँ पर, इसके बारे में। और ये कुछ वुडन पीसीज़ वगैरह हैं, कि लकड़ी के पीसीज़ वगैरह डिफरेंट हैं, उसके बारे में बताया गया है। इस तरह इंटीरियर वगैरह या फ़ैन, एंटीक फ़ैन, ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये बेसिकली उनका लिविंग रूम है जिसके अंदर बताया गया था कि उनका लाइफ़स्टाइल किस तरह का था, ये सारी चीज़ें। और ये देखें, ये यहाँ पर बेसिकली एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें वगैरह परचेज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, मुख्तलिफ़ स्टैचू हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आप सब कुछ देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये कुछ चीज़ें जो हैं हैंड क्राफ्ट की हैं, हाथ से बनी हुई हैं, शो पीस हैं। और कुछ वुड वर्क किया हुआ है, डिफरेंट चीज़ें यानी कि इसमें दिखाई गई हैं। की चैन वगैरह घर में जो है ना, डेकोरेशन पीस वगैरह। तो ये सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। डिफरेंट प्राइस हैं, कुछ रीज़नेबल प्राइस भी मिलेंगी आपको चीज़ों की। और ये सब कुछ जो है ना आप यहीं से इजीली ले सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है ना बाहर का लुक दिखाता हूँ रात का, कि रात में ये किस तरह नज़र आता है बाहर से। ये देखें, इस पर लैंपिंग वगैरह बहुत अच्छी की गई है। इसकी जो है ना चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और बाहर से इसकी डेकोरेशन बहुत ही प्यारी लग रही है। बेसिकली इसकी मेन एंट्रेंस यही है, लेकिन अभी जो है ना साइड एंट्रेंस से ही लोग वगैरह जो इसमें आते हैं, जो भी गेस्ट वगैरह वो एंटर होते हैं। तो और बेसिकली इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत ही प्यारा है। बिल्डिंग बहुत प्यारी बनी हुई है। और आप भी आइएगा, एंजॉय कीजिएगा, और आपको भी अच्छा लगेगा होपफुली, कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इंफॉर्मेशन ले सकें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंशाल्लाह कोई न्यू दिखाऊंगा आप लोगों को, कुछ नई चीज़ें जो आपको विज़िट कराएंगे। और अगर आपने भी किसी जगह की सैर करनी है, आप चाहते हैं कि किसी जगह का व्लॉग बनाया जाए, तो आप ज़रूर जो है ना कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आज की वीडियो जो है ना आपको किस तरह की लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है ना मैं अगेन हाज़िर रहूँगा। और तब तक के लिए जो है ना मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।